आप लोग कभी सोचे हैं कि आप जब आग जलाते हैं ना, ये आग हर वक्त क्यों ऊपर की तरह भागते हैं? क्योंकि उनकी एक ही कारण है। सूरज सारे अग्नि का उत्स है और वो उत्स की ओर भाग रहा है। जैसे कि आकाशात पतितम तोयम समुद्रम प्रतिगच्छति। आसमान से गिरे हुए सारे पानी, जल जो बारिश के माध्यम में आ रहा है, सब समुन्दर के प्रति दौड़ रहा है, भाग रहा है। क्योंकि समुद्र ही सारे जल की उत्स है। अभी आ रहा हूं असली मुद्दा में। दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो शांति नहीं चाहते, आनंद नहीं चाहते, सुख नहीं चाहते। भाई, এসিটা একটু বন্ধ করতে পারো? हमारे जीवन में हम लोग जितना कुछ करते हैं, अच्छा स्कूल में पढ़ाई करना, अच्छा नौकरी लेना, अच्छा व्यवसाय करना, व्यवसाय नौकरी के लिए कितना सेक्रीफाइस हम लोग पूरा जिंदगी भर करते हैं। परिवार को ठीक से समय भी नहीं दे पाते, क्योंकि नौकरी चला जाएगा या व्यवसाय खराब हो जाएगा तो मुश्किल होगा। क्यों कर रहे हो भाई? ना धन आएगा। धन आने के बाद क्या होगा? धन तो कोई चबा के खाते नहीं। न धन के द्वारा मैं सुख सामग्री खरीद सकता हूं, अवेल कर सकता हूं, जिसमें मेरा सुख होगा। इस जगत में सिर्फ मनुष्य नहीं, सारे प्राणी सुख की तलाश में है, आनंद की तलाश में है, शांति की तलाश में। ये आनंद, सुख, शांति, ये सब एक ही वस्तु का अलग अलग नाम है। जैसे भगवान की और एक नाम है सच्चिदानंद। इसका मतलब है सत, चित और आनंद। सत का मतलब क्या है? अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। चित बोले तो चेतन, इन इंग्लिश इट इज कॉन्सियसनेस। और आनंद बोले तो सुप्रीम ब्लिस, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। ये आनंद भगवान के लिए जब लगता है, इसका मतलब है अखंड आनंद। ये अखंड आनंद क्या है ना? आप इतना बड़ा मिश्री का टुकड़ा लीजिए, पूरा मिश्री मिठास से भरपूर है। ऐसा नहीं आप दो कामड़ लगाए, उसके बाद मिठास नहीं, उसके बाद मिठास, ऐसे नहीं। तो हमारे जीवन में आनंद ऐसा आता है, आज किसी कारण में सुख आया, वही कारण मुझे दुख दे रहा है कल। ऐसे है ना? बहुत ढूंढने के बाद एक व्यक्ति मिला,
लगा कि ये मुझे सुख देंगे, आनंद देंगे। लेकिन जीवन के अंत में आकर यही शिकायत रहता है कि तुम्हारा संसार में काम करते करते मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, और वापस नहीं आऊंगा, ये सब होता है। तो वो आनंद नहीं। मेरा जो बात बोलना था कि हम लोग क्यों आनंद की तलाश में है, क्योंकि आनंद ही हमारा उत्स है। जो जितना भी टायर्ड है, जितना भी व्यस्त व्यक्ति है, आपने कभी ये महसूस किया है, जिनकी गृह में बहुत शोक भी आए हैं, दिन में एटलीस्ट एक बार हम सब हमारे उत्स की ओर जाते हैं, कॉन्सियसली। मतलब भाई बहुत नींद लग गया, आई फील वेरी टायर्ड, ये सब शब्द बोल के हम लोग एक झपकी लगा देता है। आपने देखा? और उस समय क्या हुआ किसी को पता नहीं, ना तो आपका भी पता है। क्योंकि पता करने के लिए जिनका जरूरत है उनका नाम है मन और बुद्धि। जब हमारा नींद गहरा होता है, ये मन और बुद्धि दोनों ही ड्रॉप कर जाते हैं। उधर सिर्फ मैं ही मैं हूं, सिर्फ रिपोर्ट कर सकता हूं, सुखे न मया अस्वाप्सम, ये संस्कृत में है कि बहुत आनंद हुआ। आनंद में नींद, कैसा नींद कैसा था? ओ वंडरफुल स्लीप। व्हाट डज इट मीन? वी आर ऑल इंटेंडेड to our souls in the name of happiness, calmness and peace. सब लोग आनंद की तलाश में है, क्योंकि आनंद ही हमारा उत्स है। उसी आनंद का एक नाम है भगवान। देखिए, व्यक्ति, फॉर एन इंडिविजुअल एवरीथिंग इज लिमिटेड। एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, पहले तो उनके शरीर में लिमिटेड है, चिंता में लिमिटेड है, बुद्धि में लिमिटेड है तो एक व्यक्ति कितना कुछ चिंता कर सकते हैं, कितना तक सोच सकते हैं, कितना तक उनका बुद्धि काम कर सकते हैं। अब जब 10 लोग बैठेंगे एक साथ, तो 10 लोगों का बुद्धि और मन एक से तो ज्यादा होगा। जब ये अनंत पृथ्वी, सबका मन सबका बुद्धि एक हो जाता है, उसे हम लोग भगवान कहते हैं, वेदांत की परिभाषा। तो भगवान इज सम टोटल ऑफ इंटेलेक्ट, सम टोटल ऑफ माइंड। क्लियर? मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी, बत्ती जला रहा है, एसी मशीन चला रहा है, ये लैपटॉप चला रहा है, आपका मोबाइल चला रहा है, आपको लगता है इलेक्ट्रिसिटी अलग है?
नहीं है ना? आपको कभी लगता है कि कलकत्ता की इलेक्ट्रिसिटी और हावड़ा की इलेक्ट्रिसिटी अलग है? हो सकता है सीएससी दे रहा है उधर, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दे रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कभी दूसरा नहीं हो सकता। पूरा जगत में एक ही इलेक्ट्रिक शक्ति है, तड़ित शक्ति, विद्युत शक्ति। और उसी शक्ति को हम लोग एक एक यूनिट में पकड़कर, ये लाइट जला रहा हूं, फैन जला रहा हूं, एसी जला रहा हूं, likewise there is a total mind, and we are just expressing as an individual unit of that. You got the point? That is called, when we consider is that total man, total buddhi, this is called भगवान। और जब वो, तब वो अनंत हो जाता है। जब वो इंडिविजुअल यूनिट में आते हैं, उसे हम लोग व्यक्ति कहते हैं। सो इसको आप कैसे, जैसे यू आर हैविंग ए लंप ऑफ क्ले, मिट्टी का ताल है इतना बड़ा, तो उसमें से हम लोग थाली बनाया, चम्मच बनाया, गिलास बनाया, है तो मिट्टी, लेकिन बोल नहीं रहा हूं। बोला भाई इनको एक गिलास दो, इनका गिलास थोड़ा, ये पानी लीक हो रहा है, और एक गिलास दो। ये बैठे हुए इनको एक थाली लगा दो। कभी बोलते नहीं भाई मिट्टी लगा दो, मिट्टी दो। हम लोग बोलते क्या? जो दुर्गा प्रतिमा बनते हैं ना, वो तो मिट्टी से ही बनते हैं। हम बोलते हैं क्या? ऐसे ही हमारा भगवान और व्यक्तित्व के बीच में फर्क है। दैट इज कॉल्ड व्याष्टि एंड समष्टि, इंडिविजुअल एंड टोटल। स्वामी जी, अब जो बोलते हैं समझ में आता है, दो प्रॉब्लम होता है। एक तो पूरा समझ में नहीं आता, बाद में आप जब समझा देता है आता है, लेकिन जब ये हॉल के बाहर जाता हूँ प्रणाम करके और प्रसाद लेके, पूरा मन कहाँ चला जाता है, तब ये सब भूल जाता हूँ। हाउ कैन आई गेट एस्टैब्लिश्ड इन दैट नॉलेज? ये जो ज्ञान आप बोल रहे हैं, ये तो सच है, क्योंकि आप प्रमाण करके करके बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि भाव से बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं वही आपको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जिनके मन में जो प्रश्न है, मैं उत्तर देता हूं, फिर भी हमारे मन में वही ज्ञान टिकते क्यों नहीं? शास्त्र बोल रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल यू सरेंडर योर सेल्फ। सरेंडरिंग का मतलब क्या है? आपको हर वक्त साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा। Surrendering means mental offering. The servants work at your home. हम लोग बोलते हैं कि मेरा ये सर्वेंट बहुत अच्छा है, एकदम जैसे उनका अपना घर है, ऐसे काम करते बोलते हैं। सच में करते हैं, लेकिन उन सर्वेंट से पूछिए, उनको पता है, पूरा मन दीजिए, ये बहुत भारी मामला है।
हमारे घर में जो जो सर्वेंट काम करते हैं, बहुत अच्छा सर्वेंट है हमारे घर में, जो 30 35 40 साल भी काम कर रहे हैं और बोलते हैं स्वामी जी ये तो हमारा एकदम घर के बंदा हो गया। बट द सर्वेंट नोस मेरा अपना घर गांव में ही है, मैं बाबू के घर में काम करता हूँ, इधर कुछ मेरा अपना नहीं। बाबू का घर में जब पोता होता है, पोती होते हैं, तो नौकर बहुत सुंदर तरीका से उनको सेवा करते हो। मेरा राम, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा कहाँ। But at every moment he sponsors that my son is in the village. ये मेरा कुछ नहीं लगता। ऐसे भाव भक्तों के होना चाहिए। Everything belongs to भगवान, nothing belongs to me. नौकर जितना भी बोले मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, उनको पता है कि वो जब घर जाएगा बोल नहीं सकता ठेका राजा बेटा चलो मेरे साथ मेरे गांव में। हम लोग छोड़ते नहीं और वो भी मांगते नहीं, क्योंकि जो अपना है वही आप ले जा सकते। घर में अपना बेटा को ले जा सकते, चलो आज बाबू के घर घुमा के लाते, लेकिन बाबू का बच्चा को अब लेके नहीं जा सकता है ना। इस पृथ्वी में जो आप मेरा 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 कर रहे हैं, उसमें से एक धूल की कणा भी आप ले नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपना नहीं है। इस बोध की नाम भक्ति है। नथिंग बिलोंग्स टू मी, मेरा कुछ नहीं। इस बोध के नाम है समर्पण। इस समर्पण एक भाव की वस्तु है। इसके लिए आपको दिन में 100 बार प्रणाम करने की जरूरत नहीं। आपकी घर की नौकर आपको दिन में 1000 बार प्रणाम नहीं करते, लेकिन उनका मन की भाव इतना सुंदर। ये जो नौकर बोल रहा हूं ये तो उर्दू शब्द है। देखिए संस्कृत भाषा कितना विज्ञान धर्मी भाषा है। अब जानते हैं ये नौकर की संस्कृत शब्द क्या है? किंकर। किंकर किंकर। अब बंगाली में बहुत सारे लोगों का नाम देखेंगे, किंकर मुखोपाध्याय, किंकर बंद्योपाध्याय। मे बी दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। किम करोमी, किम करोमी, व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ। अब मैं क्या करूं? बाबू से जो हर वक्त पूछते हैं वही किंकर है, वही दास है। मतलब ही इज ऑलवेज रेडी टू टेक द ऑर्डर फ्रॉम द बॉस। भगवान की इच्छा हुआ मैं ये काम कर रहा हूं। एक बार एक ऐसे भक्त जो हर वक्त ऐसे ही बोलते थे, राम की इच्छा। ये एक सच घटना है, थोड़ा पुराना घटना है लेकिन सच घटना है। एक व्यक्ति हर वक्त ऐसे ही बोलते थे that whatever is happening is because of Ram's wish। भगवान की इच्छा में सब कुछ हो रहा है। बेचारा मंदिर में
सोते थे राम जी की मंदिर में। एक दिन चार पांच डाकू गांव में डाका डालने के लिए आया, तो उनको लगा कि आज तो बहुत सामान ले जाना है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कैरी द होल समथिंग फॉर अस, वी नीड सम मोर मैन पावर। हमें और कोई व्यक्ति का जरूरत है, क्योंकि हम लोग जो सामान आज डाका डालूंगा वो हम चार पांच व्यक्ति ले नहीं दे सकते। तो देखा मंदिर में एक व्यक्ति सोए हुए है, बल चलो भाई मेरे साथ। वो पूछा तक नहीं, बोला ठीक है राम की इच्छा में चलो। उन लोग डाका डाला, बोला ए बांध लो। बोला ठीक है राम की इच्छा में बांध लेता। सब लोग उठाया कुछ कुछ। अभी फ्री का आदमी मिल गया, बोला ए इसको उठाओ। बोले चलो राम की इच्छा में। वो राम की इच्छा में उठा लिया। थोड़ा जाते ही डकायत को पता चला कि पुलिस आने वाले हैं। तो सब छोड़ छाड़ के, और उस व्यक्ति के साथ उनका कोई लेना देना नहीं था, चला गया। तो बोला राम की इच्छा में चलो आप चलो। वो तो लेते ही जा रहे हैं। पुलिस आया, पकड़ लिया, जेल में बंद कर दिया। बाद में कोर्ट में पेश किया। पूरा के पूरा सारे गांव वाले आ गया कि that person is such an honest person, we have seen him since our childhood, बचपन से देखते आ रहा हूं, ये व्यक्ति कभी ऐसे हो नहीं सकता। और इतना गांव वाले आ गया, विचारक भी चौंक गया कि अरे भाई किसका मामला आया है आज। तो बोला मामला सुनाओ। सुनने के बाद विचारक उनसे पूछा भाई तुम्हारा कुछ बोलने का है, क्या हुआ था एक्चुअल, सच में बताओ। उन्होंने बोलना चालू किया, प्रभु राम की इच्छा में मैं मंदिर में सोए हुए थे, राम की इच्छा में कोई डाकू आया और मुझे उठा के लेके गया। उन लोग डाका डाला, बाद में बोला ये माल लेके चलो। राम की इच्छा में मैं लेके चल। राम जी की इच्छा में पुलिस भी आ गया और मुझे पकड़ के जेल में ले गया। अभी राम की इच्छा में मैं आपके सामने खड़ा हूं। विचारक को पता चल गया और उन्होंने बोला ठीक है राम की इच्छा में मैं अभी आपको मुक्ति देता हूं। जीवन में हर परिस्थिति में जो स्वीकार करते हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग ड्यू टू गॉड्स ग्रेस, भगवान की इच्छा में ही सब कुछ हो रहा है। हमारे जीवन में हम क्या करते हैं? जब हमारा बड़ा कोई मकान होता है, दामी गाड़ी आता है, मर्सिडीज बेंज ई क्लास, और लोग थोड़ा प्रशंसा करते हैं, अरे भाई क्या किया, हम विनय दिखाता हूं, अरे भाई मेरा नहीं, तो सब प्रभु का है, ये प्रभु के कारण ही सब कुछ हुआ। हाउ हम्बल दैट पर्सन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब लोग दिखा रहे हैं, बहुत सारे भक्त मैंने देखा, उनका रियली दिस इज द अप्रोच, सिर्फ प्रभु के लिए ही ऐसा हुआ। लेकिन जीवन में जब कोई दुर्घटना होता है ना, हम लोग ब्लेम देने में तैयार रहता हूं, कभी नहीं बोलते कि प्रभु की कृपा से ये हुआ। We never did। वही बोल देते हैं कि कौन क्या भक्त है, जो भक्त है ना उनके पास सब कुछ भगवान की इच्छा से ही हुआ। रामकृष्ण परमहंस देव ऐसे ही कहते थे
কি মায়ের ইচ্ছে আমার এইরকম হয়েছে। That should be the approach of a devotee. Everything happens out of the grace of Lord. सच में ये नहीं हो रहा है। ये जो आप इधर बैठ के सुन रहे हैं, आपको लगता है ये आपकी बस की बात है? अगर प्रभु नहीं चाहते, आप बैठ सकते थे। अगर प्रभु की कृपा नहीं होता तो आप चल के आ सकते थे या गाड़ी में बैठ सकते। एक बार हॉस्पिटल घूम के आइए, कलकत्ता शहर में। आपसे छोटा उम्र की व्यक्ति भी चलने का शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं। How much graced you are, how much blessed you are, you just think. That will inspire you in your personal life for bhakti. कि प्रभु की इतनी कृपा है कि मैं उनकी बात सुन पा रहा हूं। प्रभु की इतना कृपा है मेरे ऊपर। ये समर्पण के लिए 9 भाग किया है। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। एक तो है, ये रुचि कैसे आएगा। देखिए, हम लोग जब टीवी खोलते हैं, एक ही एडवर्टाइजमेंट कितने बार आता है, आपने देखा? आप उस समय कोई भी चैनल को घुमाइए, सेम एडवर्टाइजमेंट विल कम एट द सेम टाइम इन ऑल द चैनल्स। आपको दिखना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं कि मैं नहीं देख। इसका असर क्या होता है? हम लोग जब दुकान में जाते हैं ना, हमारे जीवन से चॉइस हो जाता है। हम लोग टीवी में हर रोज हर पल जो चीज देख रहा है, सुन रहा है, वही हम लोग पिकअप कर लेते हैं, और नहीं तो बोलते भाई वही दो मुझे। आश्रम से जब एयरपोर्ट जाता हूँ ना, मतलब इधर भी आता हूँ महाअमृत से और कहीं, होम लाइक अ रिसॉर्ट, ये सब एडवर्टाइजमेंट आते हैं। मजा की बात है, आप थोड़ा आगे बढ़ो और एक एडवर्टाइजमेंट आता है, रिसॉर्ट लाइक ए होम। आपने देखा कभी? हम लोग जो देखते हैं ना, वही हमारा इच्छा होता है। प्रभु के ऊपर प्रेम कैसे आएगा? प्रभु का नाम गुणगान हर दिन हर पल नियम पूर्वक श्रवण करने से ही प्रभु के ऊपर इच्छा आएगा। जैसे आप लोग टीवी खोलते हैं एंड विथ सिस्टम प्रॉपर दैट दिस समय यही एडवर्टाइजमेंट आएगा, और उसका असर ऐसा है। देखिए, हम लोग कभी कभार क्यों, जब हम लोग एकांत में रहते हैं ना, हम लोग गुनगुनाते हुए गाना गा लेते हैं। यंग एज में फिल्मी गाना हमारे समय जो चलते थे वही गा लेते हैं लोग। क्या उसके लिए हमारे पिता माता मास्टर जी रखते थे कि चलो इस सिनेमा की, इस फिल्म की गाना आज सिखाएंगे? हम लोग कैसे सीख गया? हम लोग आते जाते वही गाना बज रहा है, पूजा पंडाल में आते जाते, और हमारे मेमोरी रजिस्टर कर लेते। जब एकांत में आ जाता हूं ना, जब हमारे अंदर से कंट्रोल खो जाता है, तो वो निकाल आते। इन द सेम वे, एक ही रास्ता है।
अगर आप हर दिन नियम पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करेंगे, it will be your own identity. And when it will be your own identity, आप भक्त हो जाएंगे। ठीक है ना? तो एक है प्रभु का जो महिमा कीर्तन है, लीला, ये सुनना पड़ेगा हर दिन, हर रोज, हर पल। और दूसरी बात है कि एक महसूस करने का बात है, कल भी मैंने इनके ऊपर चर्चा किया है कि भगवान ही मेरा सबसे प्यारा है और दूसरा कोई नहीं। देर इज नो अदर ऑप्शन। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना। देर इज नो सेकेंड ऑल्टरनेटिव फॉर मी। ही इज द मोस्ट बिलवेड फॉर मी। ही अलोन इज त्वम एव माता। भगवान के सिवा दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मेरे पास। देर इज नो अदर चॉइस फॉर मी रिगार्डिंग दिस। और जिनका आप चिंतन करेंगे, आप वही बन जाए। चिंतन एक ऐसे वस्तु है, आप चिंता करते 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 वही बन जाते। श्याम की माला जपते जपते अब बनी मैं शाम। सांसों के माला पे सिमरू में ही का नाम। उनका नाम, उनका लीला हर पल चिंतन करते करते मन में हम वही बन जाते हैं। ये विज्ञान है। ये सिर्फ धर्म की कथा नहीं कि आप लोग बैठ के सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं। ये विज्ञान है, यही होता है। हमारे धर्म जीवन एक भावना की प्रतीक है। सोचते 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 मैं या सब लोग वही बन जाते। एक सन्यास जो होता है ना, कपड़ा किसी को सन्यासी नहीं बना। यात्रा, नाटक, थिएटर में जो लोग अभिनय करते हैं वो भी यही कपड़ा पहनते हैं, वो सन्यासी नहीं बन जाते। सन्यास एक बोध की नाम है। सन्यास एक चिंतन पद्धति का नाम है। वो इसी समाज में ही रहते हैं। आप जैसे ही खाना खाते, आप जैसे ही बैठते हैं, सोते हैं, फिर भी देखने का कला कुछ अलग। ऐसे कैसे हो सकता है? आपको मैंने मटर पनीर दिया है, क्या मैं एक देखूंगा, आप दूसरा देखेंगे, वो दूसरा देखेंगे? ऐसा हो सकता है? देखने की कला किसको बोलते हैं? जिनका जितना जैसे भाव है उतना ही लाभ है। आप एक ही व्यक्ति है तो ध्यान से सोचिए ना। एज एन इंडिविजुअल यू आर यूनिक, लेकिन किसी ने आपको पिता मानते हैं,
किसी ने आपको पति मानते हैं, किसी ने आपको बेटा मानते हैं, किसी ने आपको भाई मानते हैं, किसी ने आपको दोस्त मानते हैं। ये जो मानना है ये तो भाव की मामला है। पिता भाव से कोई देखते हैं, पति भाव से कोई देखते हैं, बेटा भाव से कोई देखते हैं। इसे कहते हैं देखने के कला। व्यक्ति एक है। ये मरे मकान है। स्वामी जी, आई हैव टेकन अ न्यू कार जस्ट लास्ट मंथ। कैसे है चलिए। मैं जब हमारा दूसरा मठ में रहता था तो बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदते थे, कोई डॉक्टर और ये सब। बोले स्वामी जी एक काम कीजिए, ये 3 दिन आप लोगों के पास रखिए। सच में लोग गाड़ी खरीद के ना 3 दिन हमारे आश्रम में लेके जाते थे कि आप लोग चलाइए। तो हम लोग स्वामी लोग आनंद से चलाते। जो सोचते हैं कि मुझे दे के गया है लेकिन ये मेरा नहीं, वो भक्त है। और जो सोचते हैं कि ये सब मेरा है क्योंकि मेरा कमाया हुआ पैसा से मैं खरीदा हूं, वो संसारी है। संसारी और सन्यासी के बीच एक ही फर्क है। संसारी सोचते ये मेरा है, मैंने कमाया है। और सन्यासी सोचते ये तेरा है। रहते हैं एक ही पृथ्वी में, एक ही खाना खाते हैं, एक ही बिस्तर में सोते हैं, एक ही दुकान के कपड़ा पहनते हैं, लेकिन दोनों की भाव तो। और भावी व्यक्ति को संसारी और सन्यासी बना। तो गॉट माय पॉइंट। तो ऐसे भाव कैसे आता है? हर पल किसी के बारे में चिंता करते करते, चिंतन करते करते, सोचते सोचते हम लोग वही बन जाते। नेक्स्ट है पाद सेवनम। ये सेवनम, पूजनम, भजनम पैरेलल शब्द है। भजना होता है ना, भजन करना। ये जो संस्कृत श्लोक आप लोग सब जानते हैं, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मत। ये भज सेवयाम, भगवान की सेवा करना चाहिए। प्रभु के सेवा की बिना कृपा नहीं मिलता। कृपा तो मिलता है, महसूस नहीं कर पाए। आपके पास कहीनूर है लेकिन आप जानते ही नहीं उनका कीमत क्या है। तो रहने से फायदा क्या है आपका? ये तो एक सोच की बात है ना। जो करोड़पति है, क्या करोड़ों रुपया वो ऐसे करके लेके घूमते हैं? उनका भावना है कि मेरा जमीन जायदाद इन्वेस्टमेंट जो है वो मिला के बहुत सारे करोड़ रुपया होगा। ये भावना उनको करोड़पति बना दे। ऐसे ही सेवा करते करते मैं उनका हो जाता हूं। प्रभु सेवा की मतलब 3 चीज होता है। एक है शारीरिक रूप में सेवा, एक है मानसिक रूप में सेवा, एक है बौद्धिक रूप में सेवा। हम लोग चाहे जानते ही हैं, इस संन्यास जीवन में मेरा बहुत साल हो गया।
After few years, I will approach 3 decades for this path. तो एक मठ में सन्यासी लोग रहते थे और मैं प्रणाम करने जाता था। और सन्यासी लोग हमें पूछते थे कि मठ के बाहर बहुत सारे भिखारी लोग भी रहते थे जो भीख मांग। विश्वास कीजिए, एक सन्यासी दूसरे सन्यासी को शिक्षा कैसे दे रहा है। अच्छा, तुमने देखा जब इधर मठ में आया, मठ के बाहर बहुत सारे भिखारी बैठे, तुम उन लोगों के अंदर तुम्हारा प्रभु को देख पाया? विश्वास कीजिए, ये प्रश्न हमारे सन्यासियों ने हमें किया है कि तुम जो कृष्ण की भजना करते हो, इस कृष्ण को तुम उस भिखारियों में देख पाया? प्रभु सेवा के मतलब सिर्फ 56 भोग उनको नहीं देना, कण कण में भगवान है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। भगवान हमारे परीक्षा लेने के लिए किस रूप में कब आएगा हमें पता भी नहीं। इसे बोलते हैं प्रभु सेवा। माताओं के लिए बोल रहा हूं, जब खाना पकाएंगे ना, प्रभु सेवा के लिए। जब चाय बनाएंगे, प्रभु सेवा। जब घर में चादर परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ घर का बहुत सारे छोटा छोटा काम, ये एटीट्यूड बदल दीजिए कि मैं घर का काम नहीं, मैं प्रभु का काम कर। ये भावना ही आपको भक्त बना देगा। आपको बलपूर्वक भक्त बनना नहीं पड़ेगा, भावना हमें भक्त बना देता है। एक चीज खत्म नहीं होने से और एक चीज खत्म नहीं होगा, शुरुआत नहीं होगा। किसी का बैचलरहुड खत्म ना होने से वो कभी मैरिड नहीं हो सकता, है ना। आपकी मन से संसारित्व खत्म ना होने तक भक्त होना मुश्किल है। भक्त होने का मतलब ये नहीं आपको संसार छोड़ना पड़ेगा, आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब कुछ करो, सिर्फ एक ही भावना, मेरा को तेरा में बदल दो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम राम रामचंद्राय देवसे रघुनाथ सीतया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, सियावर रामचंद्र भगवान, उमापति महादेव जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जगन्नाथ महाप्रभु की जय, बलभद्र स्वामी की जय, सुभद्रा माता की जय, बोलो सब संतन की जय, आज की आनंद की जय, और चले पूर्ण तिष्ठते, शांति शांति शांति, हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम, हरि ओम। कल अंतिम दिवस है शायद, परसों। अच्छा, तो अब लोग जरूर आइए और इस सत्संग की भाग उठाइए। और अंतिम दिन हमारे जो गुरु परंपरा है, उस दिन गुरु दक्षिणा रहते हैं। जो जो लोग श्रवण किया है इतना दिनों से, दे कैन ऑफर देयर गुरु दक्षिणा, एनीथिंग एल्स, इट मे बी 1 रुपी ऑल्सो। गुरु दक्षिणा में कुछ ये नहीं होता, तो ये आश्रम सेवा में जाता है। थैंक यू। हरि